उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अगर बाहर के फैक्ट्री में जाके काम नहीं करें तो बाहर की फैक्ट्री बंद हो जाए, गुजरात की फैक्ट्री। क्या ये कहा जाए कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी जातिवादी पार्टी बन जाएगी? जिसकी जितनी आबादी है उसको उस हिसाब से भागीदारी राजनीति में मिले, और ये एक दूरदर्शी नेता की ही सोच हो सकती है। मवाली टाइप के लोग राजनीति करते हैं, सही लोगों का चुनाव करके सही राजनीतिक पैटर्न बनाया जाए, उस पर जनसुराज काम तो आपका मानना है? दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कई सारे दल जो हैं वो चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। खास करके अगर बात की जाए तो आई इंडिया महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। गालिबन सितंबर तक उनका यात्रा जो है वो ख़त्म होने वाला है। अक्टूबर 2 तारीख को एक घोषणा होने वाली है उनके राजनीतिक दल को लेकर के कि वो एक राजनीतिक दल बना चुके हैं, और साथ ही साथ उस दिन ये ऐलान होगा कि आखिरकार उनकी पार्टी का संविधान क्या होने वाला है। ऐसे में हम अभी सकरी में हैं, और सकरी में हमारे साथ सकरी के वर्तमान मुखिया कबीरुद्दीन साहब हैं। हम इनके बारे में आपको बता दें, वर्तमान मुखिया भी हैं और इस जनसुराज अभियान से जुड़े हुए हैं। मधुबनी के महासचिव के तौर पर ये काम कर रहे हैं। तो हमारी इनसे मुलाकात हुई है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में खास करके इस पार्टी का क्या रोल रहने वाला है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि जनसुराज एक नई पार्टी के तौर पर उभरने वाली है और एक नया नाम है, तो सबसे पहली बात जो हम जानना चाहेंगे, क्या उद्देश्य रहेगी इस पार्टी की? देखिए, जनसुराज का मेन उद्देश्य है कि सही लोगों का चुनाव किया जाए और सही लोगों को चुन करके राजनीति में लाया जाए, ताकि एक सकारात्मक ये पहलू बनाया जा सके। बिहार में एक सकारात्मक राजनीति किया जाए। अभी कई तरह के लोग जिनको मन आता है वो, मतलब जिस तरह के लोग मुंडा मवाली टाइप के लोग राजनीति करते हैं, सही लोगों का चुनाव करके सही राजनीतिक पैटर्न बनाया जाए, उस पर जनसुराज काम करेगा। तो आपका मानना है कि ये जो पार्टी होगी जनसुराज, ये अच्छे लोगों को चुनेगी, अच्छे लोगों को चुनेगी जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं? हाँ, अच्छे लोगों को रिकॉर्ड निकालेगी, जिसका कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, इस तरह के लोगों को एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि जनसुराज अभी नई पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ेगी। अभी तो आपकी पार्टी का एक ऐलान हो गया है औपचारिक रूप से, 2 अक्टूबर को इसको लेकर के प्रोग्राम सम्मेलन भी होना है, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आए। क्या जनसुराज अकेले चुनाव लड़ेगी या कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन करती हुई दिखाई? प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि जनसुराज ना तो इलेक्शन से पहले किसी से गठबंधन करेगी, ना इलेक्शन के बाद किसी से गठबंधन करेगी। अच्छा। ये किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। 243 सीट पर खुद चुनाव लड़ेगी, और हम लोग पूरे बहुमत से 2025 की सरकार बनाएंगे। आप लोग को लगता है कि आप लोग हरा भी देंगे? हाँ, पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे। 25 किसी को हराएंगे नहीं। 25 में बिहार में एक नई सरकार बनेगी, नई व्यवस्था बनेगी, नई व्यवस्था बन जाएगी। एक चीज़ मैं जानूंगा, देखिए प्रशांत किशोर के बारे में बड़ी बातें होती रही है, खुद वो ये बात हमेशा कहते हैं कि हमने कई मुख्यमंत्री बना दिए, हमने ये किया, हमने वो किया। आपको लगता है कि बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में हर नेता जब भी राजनीति में आए, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, छात्र राजनीति से उभरे हुए ये लोग थे और बड़े वादे किए, बड़े दावे किए इन लोगों ने, और अपने अपने लेवल पर इन लोगों ने काम किया। ये लोग भी कहते हैं कि भाई हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। क्या प्रशांत किशोर इन तमाम नेताओं के बीच एक दूरदर्शी नेता के तौर पर उभरेंगे? क्या लगेगा, क्या वो बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या कुछ विज़न रहेगा? एकदम दूरदर्शी नेता के तौर पर उभरेंगे, और इनका सबसे बड़ा विज़न है कि समाज में जो जिस स्तर के लोग हैं उनको उस हिसाब से भागीदारी आपको राजनीति में मिले, और जिसकी जितनी आबादी है उसको उस हिसाब से भागीदारी राजनीति में मिले, और ये एक दूरदर्शी नेता की ही सोच हो सकती है। ये मतलब हर ये आदमी नहीं सोच है। सकता है, ये दूरदर्शी नेता की ही सोच हो सकती है। आपने भागीदारी की बात की, मतलब जो बिहार की आबादी है, अभी हाँ, रिसेंटली कास्ट सेंसस हुआ था, नीतीश कुमार ने करवाया था, तो क्या वो जो कास्ट सेंसस के हिसाब से 18% मान लेते हैं मुसलमान हैं, 14% यादव है, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग प्रतिशत है, क्या इन तमाम लोगों को वो भागीदारी मिलने वाली है? एकदम मिलने वाली है, जो जितने परसेंटेज हैं जिस हिसाब से। बल्कि अभी तक जो जनसुराज का संगठन जिन जिलों में बना है, उन जिलों में भी संगठन में भी उसी हिसाब से भागीदारी दी गई है। जाति के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी संगठन में भी दी गई है, टिकट में भी दी जाएगी उसको उतनी भागीदारी। तो क्या ये कहा जाए कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी जातिवादी पार्टी बन जाएगी? नहीं, ये जातिवादी पार्टी नहीं हुआ। जाति आपको तो अपने अधिकार के लिए चाहिए ना, आपको अपना अधिकार तो चाहिए आपको।
आपकी आबादी, आप जितने परसेंटेज हैं उतना आबादी तो, उतना अधिकार तो आपको चाहिए। अगर आज कोई ब्राह्मण पूरे हिंदुस्तान में 3% लोग ही राज कर रहे हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। जिन लोगों की आबादी ज़्यादा है उनको भी तो राज में आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो क्या लगता है आपको मुस्लिम समुदाय के जो हालात हैं आज बिहार में हो या हिंदुस्तान में हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है, हालात सबके बेहतर हो गए, लेकिन ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी हालात नहीं अच्छी हो पाई। क्या आपको लग रहा है कि ये पार्टी इनके साथ अच्छा सलूक करेगी या फिर ये भी दगाबाजी करेंगे, बाद में मुसलमानों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा? और फिर देखिए, मुसलमानों के साथ अभी तक हम लोग जब से होश संभाले हैं, लालू जी की सरकार थी, उन्होंने सिर्फ ठगा है मुसलमानों को। आज तक मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है। मदरसा में जब हम लोग छोटे थे तो मदरसा के टीचरों का सैलरी 3,000-4,000 सैलरी हुआ करता था, और उसी तरह से हर पहलू पर सिर्फ मुसलमानों को ठगा गया है। और MY के नाम पर समीकरण बना करके सिर्फ यादवों को हर जगह भरा गया और मुसलमानों को ठगा गया। ये मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने दोनों को साथ लेके चलने की बात की, तो दोनों को भागीदारी भी मिलनी चाहिए। अभी आप रिसेंट में लोकसभा चुनाव हुआ है, आप देख लीजिए कितने % मुस्लिमों को टिकट दिया गया है RJD की तरफ से, या जो भी पार्टी कहती है कि हम मुसलमान के लिए काम करते हैं, उन लोगों ने कितने % लोगों को भागीदारी दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि 18% मुस्लिम है, तो 18% मुस्लिम कैंडिडेट भी होंगे। मतलब गारंटेड है कि भागीदारी मिलेगी? एकदम मिलेगी। कामयाब हो जाएंगे अगर प्रशांत किशोर, तो क्या वही इज्जत मुसलमानों को मिलेगी? एकदम। जब जैसी भागीदारी आपको दी जा रही है, इसका मतलब कि आपको इज्जत भी वही मिलेगी। अब मुसलमानों का काम है कि आपको अगर 18% टिकट दिया जा रहा है, आप 18% की आबादी है, तो आप अपने कैंडिडेट को जिता करके विधानसभा में भेजिए। जब ये आपके कैंडिडेट विधानसभा में जाएंगे तो उनको इज्जत मिलेगी, फिर उसी तरह से उनको मंत्रालय में भी वैल्यू मिलेगी। तो ये चीज़ है। एक बात करें, दुनिया की आबादी 2 हिस्सों में बटी है, एक महिला है और एक पुरुष है। तो महिलाओं की आबादी जो है बिहार में, महिलाओं को लेकर के भी वो रेशियो मिल पाएगा उस टिकट बंटवारे में? क्या महिलाओं को दी जाएगी कुछ? महिलाओं को भी मुख्य धारा में लाने का मेन विज़न है प्रशांत किशोर का। मेन जो विज़न है जिन लोगों का, उसमें ये भी शामिल है कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि महिलाओं को जो निर्णायक पद है उस पर भी लाया जा सके। इसके लिए उन्होंने विधानसभा के चुनाव में 40 सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ाने का अनाउंस कर दिया है। 40 सीट, 243 में से 40 सीट महिला होंगी विधानसभा में। मतलब ये साफ हो गया है लगभग कि हर लोकसभा क्षेत्र से आप एक टिकट, हाँ, एक टिकट मिनिमम है देने वाले हैं। हाँ, कम से कम एक टिकट होगा हर लोकसभा। 40 मिनिमम हो जाएगा। 40 मिनिमम होगा। अच्छा, चूँकि सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर हर रैली में देखे जाते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारा बिहार सबसे पिछड़ा है, हालात भी हैं, पिछड़ा है। तो क्या प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले वक्त में बिहार जो है वो उस स्तर पर पहुंच पाएगा जिस स्तर पर आज गुजरात है, महाराष्ट्र है, अलग अलग राज्य है? क्या वहां तक पहुंच सकता है 5 साल 10 साल में? एकदम पहुंचेगा। इसका पूरा खाका भी प्रशांत किशोर ने तैयार किया हुआ है। वो लोगों से जगह जगह कई जगह शेयर भी किया उन्होंने। आज बिहार कुछ पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि बिहार के लोग बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं। आज गुजरात में फैक्ट्री है, बड़े बड़े शहरों में, बाकी स्टेट में फैक्ट्री है, दिल्ली में फैक्ट्री है, यहाँ के लोग जाके वहाँ मजदूरी करते हैं और 10-12 हज़ार रुपये की महीना कमाने के लिए वहाँ 12-12 घंटा, 15-15 घंटा काम कर रहे हैं। और जाकर के वहाँ की हालत देखिए, एक एक कमरे में 20-20 आदमी, 25-25 आदमी सोते हैं। इतनी बुरी स्थिति है वहाँ। अब वहाँ है कौन? बिहार के लोग ही हैं। तो यानी बिहार के पास मैन पावर सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब तो यही हुआ। आज कुछ दिन पहले हमने लोकसभा चुनाव में भी सुना एक नेता का इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अगर बाहर के फैक्ट्री में जाके काम नहीं करें तो बाहर की फैक्ट्री बंद हो जाए, गुजरात की फैक्ट्री। उन्होंने चैलेंज किया था किसी को। तो हमने इस बात को दूसरे हिसाब से सोचा कि बिहार के लोग जाके दूसरे फैक्ट्री में अगर काम नहीं करें तो वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसका मतलब मैन पावर बिहार के पास है। तो जब मैन पावर जिसके पास है वो सबसे पिछड़ा हुआ क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे युवा जब पढ़ के, कोई हर आदमी को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, पढ़ के जब वो मतलब ग्रेजुएट हो जाते हैं या पढ़ लिख लिए, उसके बाद उनको बिजनेस करना है, व्यापार करना है। आज के डेट में गुजरात में इतनी सारी फैक्ट्री लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? वहाँ व्यापार है, बिजनेस है। यहाँ युवाओं को सपोर्ट नहीं किया जाता है, सरकार युवाओं को लोन नहीं देती है। प्रशांत किशोर ने इसके लिए भी अनाउंस किया है कि युवाओं को लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस करें।
आज उन्होंने एक और ये बताया है कि अभी बिहार के कुछ दिन पहले जो सर्वे हुआ है, निकला है, रिकॉर्ड आया है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार का जो पैसा जमा हुआ बैंकों में बिहार के लोगों का, उसका लगभग 40% ही बिहार में लोन के तौर पर दिया गया लोगों को, इस्तेमाल हुआ, यानी कि 60% बाहर के स्टेट में गया, बाहर के राज्यों में गया, यानी जैसे गुजरात मतलब और सारे राज्य जो हैं उन लोगों को दिया गया। ये क्यों है? ये क्या बिहार के लोगों के पास मैन पावर है? बिहार के लोगों को अगर वो पैसा दिया जाए तो क्या बिहार के लोग यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं? यहाँ नहीं लग सकती है फैक्ट्री, एक से एक फैक्ट्री लग सकती है। जब ये यहाँ रोजगार पैदा होगा तो आप अग्नि श्रेणी में आ ही जाएंगे। और स्टेट अग्नि श्रेणी में कैसे है? उनके पास खुद का रोजगार है, वो बिहार के लोगों को बुला के नौकरी पर रखते हैं, काम करा रहे हैं, इसलिए वो आज अग्नि तो श्रेणी में। आप लोगों का मकसद है कि भैया हमारे लोगों को ले जाया गया, अब हम उनके लोगों को बुलवाएं और हाँ, काम करवाएं। हाँ, और प्रशांत किशोर का ये भी मानना है कि हम बिहार का विकास उस दिन मानेंगे जिस दिन गुजरात से और बाकी राज्यों से लोग आकर के बिहार में काम करेंगे। हम उस दिन मानेंगे कि बिहार प्रगति किया है, तो विकास किया मान है। के चलें कि भाई प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी होने वाली है वो अन्य पार्टी से अलग हो सकती है। एकदम अलग होगी, इसका विज़न भी अलग है और ये उस तरह की सोच ही नहीं, राज करने की सोच नहीं है इनकी, राज करने की सोच नहीं है। इसलिए कि आप भी देख सकते हैं जो लोग आज, हम लोग 2 साल से करीब उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो गांव-गांव घूम रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो उस आम लोगों में से अच्छे लोगों को छान के ला रहे हैं। हम लोग खुद गौर कर रहे हैं, हम लोग संगठन में हैं, देख रहे हैं कि जो लोग जुड़ रहे हैं, आपको लग बहुत रहा है बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं और जो गड़बड़ लोग हैं वो खुद ब खुद इनकी योजना में से साइड हो जा रहे हैं, इनके मतलब इससे जनसुराज से, इसलिए कि इसमें इस तरह का प्रावधान है ही नहीं। हाँ, वो जो गड़बड़ लोग हैं उनका कोई फ्यूचर है नहीं। जो बिहार के लिए विकास चाहते हैं उन्हीं का फ्यूचर। चाहूँगा आपसे ये थोड़ा सवाल जो है प्रशांत किशोर को लेकर के पिछले कुछ महीनों में चाहे बिहार के नेता हों, खुद क्या नाम तेजस्वी यादव हों या और लोगों ने प्रशांत किशोर पर एक ठप्पा लगाने की कोशिश की है कि वो बीजेपी की बी टीम है। आप हमको ये बताइए, हम आपसे ही सवाल करते हैं, अभी लोकसभा चुनाव था, उसमें पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हुए थे। वहाँ जा कर के बाज़ाब्ते से मंच से तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए या एनडीए को दे दीजिए। तो बी टीम कौन है? आप हैं या प्रशांत है बी टीम? आप सबको बी टीम का टैग लगा देते हैं और खुद आप एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात कि अभी उन्होंने जैसे टिकट बांटा है बिहार में, सब लोग देख सकते हैं कि कैसे टिकट बांटा है उन्होंने, किस हिसाब से सीट आई है। वहीं पे यूपी में देख लीजिए, इसी से समझ में आ सकता है कि कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है। मतलब आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की वजह से अब कई सारे राजनीतिक दल को बेचैनी होने लगी? बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बेतरीके बेचैनी हो रही है। तो ये हमारे साथ कबीरुद्दीन साहब थे और ये यहाँ से मुखिया भी हैं वर्तमान में सकरी से, और आपको बताएं कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनस्वराज अभियान से जुड़े हुए हैं। तो हमने इनसे बातचीत की और अगर आप इनकी बातों को सुन चुके होंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से जनस्वराज पार्टी जो है वो आने वाले वक्त में एक बेहतरीन, कहा सकता है, ऑप्शन के तौर पर लोगों के सामने आने वाला है। और 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव अब 2 दलों में नहीं बल्कि 3 दलों के बीच लड़ाई होने वाली है। देखना यह है कि जनता किसे चयन करती है, जनता किसे चुनती है, क्योंकि मालिक अंततः भारतीय राजनीति में जनता ही है। तो देखना यह है कि प्रशांत किशोर को लोग किस तरह से चाहते हैं, पसंद करते हैं। हालांकि वो जो विज़न सामने दिखा रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं, वो लोगों को बहुत भा भी रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जनता उन्हें उसी तरह एक्सेप्ट करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए।